नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ जो आपको मानव शरीर की संरचना के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। मानव शरीर की जो संरचना है उस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मानव शरीर की जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र में अस्थियाँ, कंकाल तंत्र में अस्थियाँ तथा उससे संबंधित संरचना सम्मिलित हैं जो शरीर का ढांचा बनाती हैं और उसे निश्चित आकार प्रदान करती हैं। अस्थियों को तंत्र का अंग कहा जाता है। मानव शरीर में कुल अस्थियाँ 206 हैं। मानव शरीर की अस्थियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, खोपड़ी की अस्थियाँ की संख्या 8 होती है। इस सुदूर जिसे मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा, मस्तिष्क में हम आते हैं तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियम एवं नियंत्रण जिस तंत्र द्वारा होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मस्तिष्क मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के अंग है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है: बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क। अब हम आते हैं पेशी तंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाली मांसपेशियों के समूह को पेशी तंत्र कहा जाता है। शरीर के अस्थियों से जुड़े गद्देदार एवं मसल भाग को मांसपेशियां कहा जाता है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। जनतंत्र में आते हैं, हम जनतंत्र की बात करते हैं। अगला है जनन या प्रजनन के अंग से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे प्रजनन कहते हैं। विषाणु, अधिविषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिका तथा शिश्न नर जनन अंग है। नर में एक जोड़ा अंडाकार विषाणु पाया जाता है। इसमें शुक्राणु तथा नर हार्मोन। अब हम बात करते हैं अध्यवरण तंत्र। शरीर के अंगों को बाहरी रूप से सुरक्षा देने वाले अंग समूह को अध्यवरण तंत्र कहा जाता है। त्वचा तथा बाल अध्यवरण तंत्र का मुख्य अंग है। त्वचा शरीर का सबसे भारी अंग होने के कारण संपूर्ण शरीर ढके रहता है। अध्यवरण तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना तथा भारी आघात यानी बाहरी जो जीवाणु उनसे बचाना है। अब अगली हम करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित नलिकावाहिनी ग्रंथियां हार्मोन्स को अंतःस्रावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। हार्मोन्स, कंक्राय सभी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। शरीर में निम्नलिखित अंग स्रावी ग्रंथि है: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पराथायरॉइड ग्रंथि,
आदि प्रमुख हैं। ये तो आज हम मानव शरीर के संबंध में हमने बातचीत की है। अब और भी बातचीत हम देखते हैं और बहुत कुछ मनोविज्ञान में है। मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है, जिसकी शुरुआत परमाणु, अणुओं, यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं जटिल संस्थान या तंत्र परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव का सृजन करते हैं। अब बात करते हैं मानव शरीर में रासायनिक स्तर की। इसमें रासायनिक स्तर की हम बात करते हैं। रासायनिक स्तर की, रासायनिक स्तर पर मानव शरीर विभिन्न जैव रसायन का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप होता है, जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिक के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इन तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर मुख्य होते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलते हैं तो एक अणु की संरचना करते हैं। उदाहरणतः ऑक्सीजन के दो परमाणु परस्पर मिलते हैं तो वे एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। जैसे O2 लिखा जाता है। एक अणु में एक से अधिक परमाणु हो तो उसे यौगिक कहते हैं। जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन एवं लिपिड वाष्प भी यौगिक हैं, जो कि मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। मानव शरीर के भाग, ये आज हम बात करते हैं मानव शरीर के भाग। मुख्य लेख, कोशिका। मानव शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। मानव शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। यह शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। शरीर के विभिन्न अंग की कोशिकाओं से भिन्नता होती है, परंतु समस्त कोशिकाओं की मूलभूत संरचना एक समान होती है। समान गुण वाली, एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मानव एवं बहुकोशिकाएं प्राणी हैं, जो कोशिकाएं रचना तथा कार्य में एक दूसरे से भिन्न होती है। एक प्रकार की कोशिका एक प्रकार का कार्य करती है और एक ही वर्ग के ऊतक जैसे अस्थि, उपस्थि, पेशी आदि का निर्माण करती है। संक्षेप में समान रचना तथा समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब अंग भी दो या दो से अधिक तरह के ऊतक का एक युग्मज संग्रह होता है, जो एक साथ कार्य करके एक विशेष क्रिया करते हैं। आम से इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एपिथीलियम टिश्यू। आमाशय को स्थिरित करता है तथा इसे आमाशय की दीवार से स्रावित होने वाले विभिन्न एंजाइम्स तथा हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl की क्रिया से बचाने में सहायक होता है। संस्थान तंत्र,
शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समुचित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया करने को करते हैं या कार्य करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से संस्थान तंत्र कहते हैं। उदाहरण के श्वसन संस्थान में अनेक अंग होते हैं जो शरीर के बाहर की वायु तथा अंदर के रक्त के बीच यांत्रिक विधि से विनिमय करते हैं। विभिन्न संस्थान या तंत्र एक सामूहिक होकर मानव शरीर की रचना करते हैं, जो निम्न है। मानव शरीर की जो रचना करते हैं जो निम्न है। तवाचीचीय संस्थान, अस्थि संस्थान एवं कंकाल संस्थान, पेशीय संस्थान, तंत्रिका संस्थान व नाड़ी संस्थान, अंतर्श्वासी संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, लाखिका संस्थान, श्वास संस्थान, पाचन संस्थान, मूत्रीय संस्थान, प्रजनन संस्थान। आज बात इतना ही। कल हम इस संबंध में आपको और जानकारी लेकर आते रहेंगे। बस आज इतना ही। कल तक